अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे हायर कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स F14 इनके F14 ये एरर कोड हमारे हायर कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो है, मालूमाती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में हायर कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड F14 यानी कि F14 देखने को मिलने लगा है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर यूनिट कंप्रेसर डिस्चार्जिंग टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, इस आउटडोर यूनिट में जो सेंसर लगा होता है जिसे हम डिस्चार्जिंग सेंसर कहते हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो पिक है ये मैंने डिस्प्ले पर लगा दी है। फ्रेंड्स, ये कंप्रेसर के ऊपर वाली साइड पे जो पाइप से प्रेशर निकलता हो फ्रेंड्स, उसे हम डिस्चार्ज वाला पाइप कहते हैं। इसके ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है इसको हम डिस्चार्ज पाइप सेंसर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड F14 देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब आपने इसे चेक करना है, वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि अगर ये सेंसर इस ग्रिप से जो डिस्चार्ज वाले पाइप के ऊपर इस सेंसर को पकड़े हुए है, अगर ये ग्रिप से सेंसर निकल जाए या फ्रेंड्स ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या फ्रेंड्स इसकी जो वायर है ये कट हो जाए जो पीसीबी किट तक जा रही है, तो आप इन कंडीशंस में भी आपको एरर कोड जो है ये F14 F14 ही देखने को मिलेगा। बिलफर्ज फ्रेंड्स, ये तीनों पार्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये सही है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है फ्रेंड्स वो ये है कि फ्रेंड्स जो इसकी ग्रिप हमारे आउटडोर की पीसीबी किट के अंदर लगी हुई है, फ्रेंड्स अक्सर ऐसा होता है कि आउटडोर किसी ऐसी अनबैलेंस जगह पर पड़ा हो जब वो ऑन होने की सूरत में फ्रेंड्स वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करता हो, तो इस कंडीशन में जो इसका जैक है वो लूज़ हो या वो यहाँ से इसकी पीसीबी किट से उतर जाए, कोई भी जैक उतर सकता है। फ्रेंड्स, इसके वाइब्रेट होने की सूरत में आपने इसके जैक को अच्छे से चेक कर लेना है। अगर उतरा हुआ है तो आपको उसे दोबारा से लगाना है, अगर लूजिंग है तो आपको उसको सही से एडजस्ट करना होगा उसके अंदर, इसकी ग्रिप के अंदर, ताकि ये जो एरर है ये देना बंद कर दे। या फ्रेंड्स, ये जैक भी ठीक है, इसके तमाम पार्ट्स ठीक है, लेकिन एरर कोड आपको फिर भी इसके इंडोर के डिस्प्ले पर देखने को मिल रहा है ना, तो फिर आपने करना ये है कि जो इसके आउटडोर की पीसीबी किट है ना, इसमें फॉल्ट हो सकता है। अगर आपको इसकी पीसीबी किट जो है ये खुद रिपेयर करना आती हो तो आप इसे खुद रिपेयर कर लें या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। इस तरह जब आप इसे रिपेयर करवा लेंगे, जो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई भी फॉल्ट आ सकता है, किसी के किस्म के फॉल्ट आने की सूरत में एरर कोड F14 है ये आएगा। आपने इसके तमाम पार्ट्स को चेक कर लेना है, जहां से आपको मिस्टेक नज़र आती है, जहां से आपको मिसिंग नज़र आती है, आपको उसे उस फॉल्ट को ट्रेस करना है, उसे रिपेयर करना है और फिर दोबारा से अपने एयर कंडीशनर को आप जब ऑन करेंगे तो यकीनन से हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा।